और अब जयपुर के चौमू से खबर, जहां मेंटेनेंस के अभाव में सुरक्षा कैमरे धूल फांक रहे हैं। नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी हो रही है। वारदातों पर निगरानी रखना भी मुश्किल हो गया है। जयपुर रोड सहित अन्य जगहों पर 32 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे। चौमू पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रूम बनाया गया और करीब 1 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। खराब होने से वारदातों का खुलासा करने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मेंटेनेंस नहीं होने के चलते सीसीटीवी कैमरे मात्र धूल फांक रहे हैं। जिस काम के लिए उन्हें लगाया जाता है, वारदातों का खुलासा करने के लिए, सबूत जुटाने के लिए, नजर रखने के लिए, वो काम हो ही नहीं पा रहे हैं। और अब हनुमानगढ़ से खबर, जहां पेट्रोल पंप पर हजारों की लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने हनुमानगढ़ जंक्शन के पेट्रोल पंप पर लूट की। सदर थाने से कुछ ही मीटर दूर पिस्तौल की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हो गई। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया है। पेट्रोल पंप पर हजारों की लूट का ये मामला, सीसीटीवी कैमरे में हालांकि पूरी वारदात कैद हो गई और पुलिस ने अब टीमों का गठन किया है जो जांच पड़ताल करेंगी। लुटेरों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है, जिनकी ओर से लगातार इन लुटेरों की तलाश जारी है। अलवर जिले में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशानुसार जिले में ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चला रखा है, जिसके तहत टीम ने साइबर ठगी करने वालों एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत थाने पर स्पेशल टीम का गठन किया गया था। मुखबिर से सूचना मिली कि नौगवा थाना अंतर्गत कोटा कला गांव में एक युवक पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइलों से साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहा है। इसने एंटीवायरस ऑपरेशन के तहत श्रीमान एसपी साहब और आईजी साहब के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए वाहिल खान नाम के व्यक्ति को, जो कि कोटा कला का रहने वाला है, उसको पकड़ा है। यह लोगों को OLX के माध्यम से और अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर यह पेन पेंसिल की आईडी लगाकर और उसके बॉक्स बनाने का काम देने के बहाने लोगों से पैसे लेता था और इस आधार पर हमने उसके नीमका थाना के पृथ्वीपुरा फाटक के पास ट्रेन के आगे खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। कूदकर खुदकुशी यहां की गई। करीब 10 बजे एक महिला ने रेवाड़ी की ओर से चलकर आ रही हरिद्वार साबरमती एक्सप्रेस के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला के ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई और आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने सूचना दी, जिस पर आरपीएफ रिंगस और श्रीमाधोपुर थाना मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। अजमेर से शादी का झांसा देकर 3 साल तक देह शोषण करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़िता ने एसपी के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोपी पर अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद एसपी के आदेश पर अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गई है। कल दिनांक 6/7/2024 को श्रीमान एसपी साहब कार्यालय से एक परिवाद प्राप्त हुआ, जिसमें पीड़िता ने ऐसा बताया कि मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने एक लड़के से मेरी पहचान करवाई, जिससे मैंने पिछले 3 साल से बातचीत करते रहे। उसने मेरे साथ कई जगह ले जाकर गलत कार्य किया था। बोला कि अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ज़्यादा किया तो आपके अश्लील फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा, और जिस पर थाने पर मुकदमा नंबर 238/2024 धारा 420 376 क्लोज 2 NIPC में दर्ज कर अनुसंधान श्री श्याम सिंह जी थानाधिकारी अलवर गेट द्वारा किया जा रहा है। सीकर के बावड़ी में NH52 पर शीशम के पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिला। युवक ने
तौलिए से फंदा लगा रखा था और उसके शव से बदबू आ रही थी। आपको बता दें कि शव मिलने से पहले पुलिस को उसी जगह पर लावारिस हालत में कार खड़ी होने की सूचना मिली थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। वहीं देर रात शव मिलने की सूचना मिली, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर रींगस सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान चूरू के राजल देसर निवासी राकेश जाट के रूप में हुई है। और अब धौलपुर से बड़ी खबर, जहां मचकुंड में नहाते समय युवक डूब गया। गहरे पानी में डूब जाने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को बाहर निकाला और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दो दोस्त नहाने मचकुंड गए थे। सेल्फी लेते समय पैर फिसला और गहरे पानी में युवक डूब गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मचकुंड सरोवर पर यह हादसा हुआ। चूरू में सादुलपुर के महाराणा प्रताप चौक, मुख्य बाजार, सिद्धमुख सहित अनेक स्थानों पर बारिश का पानी भर गया। वहीं सिद्धमुख की 3 से 4 दुकानों में पानी भर गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। महेंद्र ने बताया कि मेरे स्टूडियो के अंदर ग्राउंड दुकान में पानी भर गया, जिससे स्टूडियो में रखे ग्राहकों के शादी के एल्बम, फोटो फ्रेम, ड्रोन कैमरा सहित कई महंगे कैमरे, लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं पास में ही बनी मोबाइल की दुकान में भी ऊपर तक पानी भर गया, जिसमें नए मोबाइल फोन और रिपेयर के लिए आए हुए फोन पानी में तैरते हुए नजर आए। सिद्धमुख का एरिया है और सिद्धमुख के अंदर पूरे गांव का पानी अमूमन इधर ही आता है। इधर एक बहुत बड़ा जोड़ है, वो पूरा ओवरफ्लो हो चुका है। अभी पानी और कहीं पे जाने के लिए जगह नहीं है और हाई अलर्ट जोन में है ये बारिश का। और आप सभी लोग देख सकते हो कि पूरा ये दुकानें सारी एकदम फुल हो चुकी है। यहाँ पे कम से कम मैंने 5-6 लाख का नुकसान हो चुका है। और इधर ये प्रिंटिंग प्रेस है, मोबाइल की दुकान है और कितना ज़्यादा और भी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी रिपेयर के लिए भी मोबाइल आए हुए हैं और नए मोबाइल भी हैं। तो इधर 5 लाख का हुआ है, 10 लाख का काफ़ी नुकसान हुआ है और पूरा ये और फुल हो चुका है। आगे यदि बारिश और आएगी तो यहाँ पे पानी निकलने के लिए कहीं भी जगह नहीं है और आगे आने वाली जो और दुकानें हैं ना उसमें भी सभी में पानी। खेतड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत नानूवाली बावड़ी के आम रास्ते में एक विद्युत ट्रांसफार्मर के पोल की झूलती स्टे वायर में करंट आने का मामला सामने आया, जिसमें एक नील गाय की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे सरपंच ने बताया कि ढाणी धानकावाली जाने का यही एकमात्र रास्ता है और साथ ही बरसात में इस रास्ते पर बरसाती नाला भी आता है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को अनेक बार इस रास्ते के मध्य से लगे पोल को हटाने के लिए अवगत भी करवाया, लेकिन कोई भी कदम अब तक नहीं उठाया गया है। नानूवाली बावड़ी ग्राम पंचायत में आम रास्ते के मध्य विद्युत पोल था, उसके नीचे उसमें तार लटकी हुई थी। उस तार में करंट आया हुआ था। एक नील गाय उधर से गुजर रही थी, उसके करंट लग गया और वो ख़त्म हो गई। और रास्ते के मध्य पॉइंट है, ये मध्य पोल है, इसमें करंट आ रहा था और ये टेढ़ा हो रहा था। कभी भी हादसा हो सकता है, कभी गिर सकता है। इसमें स्कूल जाने वाले बच्चे और मोहल्ले वाले काफ़ी जाते हैं। पाकिस्तान भारतीय सीमा में मादक पदार्थों की तस्करी की नापाक कोशिशें लगातार कर रहा है और इस पर लगाम नहीं लग रही। पाकिस्तानी तस्करों की ओर से भारतीय सीमा में ड्रोन के माध्यम से हेरोइन की खेप फेंकी जानी थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते पाकिस्तान की नापाक कोशिश विफल हो गई। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के समीजा कोठी पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी तस्करों की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में 6 किलो हेरोइन ड्रॉप की जानी थी। बाकायदा इसके लिए पाकिस्तान में बैठे तस्करों ने पंजाब के तस्करों को लोकेशन भी भेज दी और ये वही लोकेशन देखने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने तस्कर के पास से 2 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। अब खबर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से है, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल श्री डूंगरगढ़ पहुंचे। उन्होंने विश्वकर्मा मंदिर में राष्ट्रीय मतदाता अभिनंदन और विजय संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विधायक विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सहित पार्टी के पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। तो केंद्रीय कानून मंत्री बीकानेर दौरे पर, जहां विजय संकल्प यात्रा कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया, अभिनंदन किया।
टोंक जिले में हुई तेज बारिश से लगातार ईसरदा बांध में पानी की आवक बढ़ने से ईसरदा बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे लगातार बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में बनास नदी की देवली, डिडायच और इंचेर बगीना रबट पर 3 फीट पानी बह रहा है, जिसके कारण चौथ का बरवाड़ा से शिवाड़ मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया और 3 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। और अब जयपुर के चौमू से खबर, जहां काला डेरा में बड़ा हादसा होने से टला। रफ्तार में आ रही बेकाबू कार यहां पलट गई। बस स्टैंड पर खड़े ई रिक्शे को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कई लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो काला डेरा में यह हादसा हुआ, जहां कई लोग घायल हो गए। रफ्तार में आ रही बेकाबू कार यहां पर पलट गई। बस स्टैंड पर खड़े ई रिक्शे को इस कार ने अपनी चपेट में ले लिया। कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। और अब कोटपूतली के बहरोड से खबर, जहां जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नशीली दवाओं की कार्रवाइयों का खुलासा किया। आरोपी डॉक्टर अविनाश के ठिकानों पर दबिश मारी। डेंटल चिकित्सक ने यहां प्रतिबंधित दवाइयों का गोदाम बना रखा था। आसपास के क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीली दवाओं की सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने 40 लाख रुपए की प्रतिबंधित विभिन्न दवाइयां भी बरामद की हैं और पुलिस ने मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। बहरोड कोटपूतली जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा किया कि किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बहरोड थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहूँगी मेरी पूरी टीम को, जिसमें बाबूलाल एएसआई साहब जो है उनकी मुख्य भूमिका रही। हम लोग काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे कि जो भी लोग नशे जैसी एक विकृति है इसको समाज में फैला रहे, उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर पाए, जिसके लिए जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है उसका काम जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा था, जिसमें हमें रिसेंटली अभी सफलता प्राप्त हुई कि एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर पहले एक छोटा कैच पकड़ा गया और उस छोटे कैच के थ्रू जब इन्फॉर्मेशन डेवलप करके बड़े कैच पे गए तो करीब 40 लाख की ड्रग्स, जिसके अंदर जो ये कॉर्डेक्स होती हैं, ये कफ सिरप टाइप की मेडिसिन होती हैं जो एक्चुअली किसी को भी बेचा जाना अलाउड नहीं होता है और इनको एक नशे की गोलियों के रूप में भी आज के समय में समाज